गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम लोग प्यारे बच्चों हिंदी के, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का ढरते विश्वास कहानी को विस्तार से समझने वाले हैं बच्चों। आज आपके लिए मनोरंजन बच्चों, देख रहे हैं ना पीछे, देखने से आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि आज हम कितना कुछ सीखने वाले हैं। इस कहानी को इतना विस्तार से, इतना अच्छा से बताने वाले हैं बाबू कि आपको दिल और दिमाग में समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप धैर्य बना के शांति से प्यारे बच्चों आप इसको देखिए और सुनिए सिर्फ, बस सुनिए सिर्फ, शांति से, बातें नहीं करना है बच्चों। देखो, और हम आज चलते हैं बच्चों इस कहानी पे। ढरते विश्वास उड़िया है बच्चों। ये कैसा उड़िया? राज्य उड़ीसा, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। लेखक सात कोरी होता। ढरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है बच्चों? सात कोरी होता। ढरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोरी होता। सात कोरी होता का जन्म, प्यारे बच्चों, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में म्यूरामंच जिले में हुआ था। अनुवाद, ढरते विश्वास को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इनको हिंदी में अनुवाद किया था बच्चों। ठीक है। पुस्तक प्रकाशित, इसमें कितने पुस्तक प्रकाशित हुए हैं बच्चों? इनका कितना पुस्तक प्रकाशित है? 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तक क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है, माने फैला है बच्चों। ये लेखक का छोटा सा परिचय है बच्चों। ये लेखक का छोटा सा परिचय आपको दिया गया है बच्चों। और इस कोई भी कहानी या कुछ भी चीज ऐसा बना है बाबू तो क्या बनता है? जैसे फिल्म बनता है तो सबको मिला के बनता है ना, उसी प्रकार ये जो कहानी है प्यारे बच्चों सभी से मिला के बना है। अब कौन कौन है इस कहानी में, चलो जानते हैं और सीखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बच्चों लक्ष्मी, ये जो डायग्राम भाई साहब देख रहे हैं, ये जो लड़की का फोटो देख रहे हैं, बहुत ही मेहनती लड़की है जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है। ये एक लक्ष्मी नाम की एक महिला थी। ये कहानी पूरा लक्ष्मी पर ही केंद्रित है बच्चों। यह कहानी पूरा किस पर केंद्रित है? लक्ष्मी पे। लक्ष्मी का एक प्यारा सा पति है लक्ष्मण। लक्ष्मी का एक प्यारा सा पति कौन है बच्चों? लक्ष्मण। अब पूछेगा कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में प्राइवेट कंपनी में काम करता था बच्चों। तो लक्ष्मी का शादी हो चुका था। तो लक्ष्मी का शादी हुआ था किससे? लक्ष्मण से, जो कोलकाता में काम करता था। याद रखिएगा, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो कोलकाता में काम करता था। ठीक है। ये अब दोनों का शादी हो गया प्यारे बच्चों। शादी हो गया तो क्या होता है? बाल बच्चे होते हैं। तो इनके बाल बच्चे हुए तो देखो 2 बेटी हुआ है और 2 बेटा हुआ है। ध्यान दो बच्चों, लक्ष्मी का कुल कितने बच्चे हैं? 4 बेटा बेटी है सब मिला के बाबू। कितने हैं? कुल बच्चे 4 है, जिसमें 2 बेटी है और 2 बेटा है। प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझिए, लक्ष्मी लक्ष्मण पति पत्नी है, जिसमें लक्ष्मी का 2 बेटी है। बेटी का नाम नहीं दिया गया है। 2 बेटी है, जिसका प्यारी सी 2 बेटी है और प्यारा सा 2 बेटा है। प्यारा सा 2 बेटा है। ठीक है। लक्ष्मी का 2 बेटी और 2 बेटा है बच्चों। ठीक है। आप सुनो बच्चों, इसका नाम जानना भी बहुत जरूरी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लक्ष्मी का बड़े बेटा का नाम क्या था? तो याद रखा अच्युत। बड़े बेटा का, लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत। ठीक है। बड़े बेटा का। छोटे बेटा का नाम केशव। छोटा बेटा का नाम, छोटे लड़के का नाम केशव। अब बड़े बेटे का नाम अच्युत। क्या? बड़े लड़के का नाम अच्युत। अब पूछेगा कि लक्ष्मी के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। लक्ष्मी की कितने बेटियां थी? तो 2 बेटियां थी। कुल कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है ना? हाँ बच्चों, आप ही क्लियर कर रहे हैं सब। आप धैर्य रखिए और समझिए। अगर टाइम है आपको तो मेरा हर एक वीडियो आप जाके देखिए बाबू। दिल गार्डन नहीं हुआ तो फिर कहिएगा कि हाँ सर आपका मैंने हर एक वीडियो देखा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों। ठीक है। ऐसा होने हम नहीं देंगे, आपसे वादा करते हैं प्यारे बच्चों। ये चेहरा देखो और देखने से आपको नजर आएगा कि कितना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं बच्चों।
छोटे छोटे बेटा का नाम केशव, बड़े बेटा का नाम अच्युत है। कलकत्ता में उसका इसके पापा जी, इसके प्यारे पापा जी कलकत्ता में काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में। लक्ष्मी गांव में रहती है, ठीक है। लक्ष्मी की 2 बेटियां हैं, 2 बेटा 2 बेटियां। अब ये नीचे क्या दिया है, तो आओ बच्चों इनका भी परिचय आपसे करवाते हैं बच्चों। इसमें गुणधीर नाम का एक पढ़ाकू लड़का रहता है, गुणधीर। पहले आओ इसको गुणधीर के बारे में समझते हैं। गुणधीर कौन था बच्चों, तो गुणधीर एक पढ़ाकू लड़का था, पढ़ने वाला। हर एक गांव में बच्चों कोई ना कोई पढ़ने लिखने वाला होता है। आप भी अपने गांव में पढ़ते लिखते होंगे, हम भी अपने गांव में पढ़ते लिखते हैं। उसी प्रकार सभी गांव में एक न एक पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है। तो गुणधीर नाम का पढ़ाकू लड़का था। कहाँ से पढ़ाई किया था, कटक याद रखना। गुणधीर कहाँ से पढ़कर आया था, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। गुणधीर कहाँ से पढ़कर आया था, कटक से। कहाँ से बच्चों, कटक से, याद रखिए गुणधीर। ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा, गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो गुणधीर। क्या, गुणधीर। आइए सरपंच जी से भी मिलिए। ये सरपंच जी है, ये भाई साहब कितना सरपंच है। सरपंच जी का कान नाक पूरा खुला हुआ है, ये पूरे गांव समाज की देख रेख करते हैं सरपंच जी। ये है ससुर, ये किसका ससुर है, लक्ष्मी का ससुर है बच्चों, लक्ष्मी का ससुर है। ऑब्जेक्टिव एक क्लियर करते हैं। 1 बीघा लक्ष्मी का ससुर, याद रखना, लक्ष्मी का ससुर लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो 1 बीघा। कितना बीघा सर, 1 बीघा। 1 बीघा में लक्ष्मी खेती करके और अपने बच्चे को पालन पोषण करती थी और जीवन यापन करती थी। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी का ससुर बांध के मरम्मत के कारण मारे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये है तहसीलदार साहब कौन है, तो गांव के रहने वाला ही एक व्यक्ति है तहसीलदार। याद रखिएगा बच्चों, लक्ष्मी ना, इन तहसीलदार साहब के घर पे लक्ष्मी जो है, कहानी में ना बहुत जीवन, ये कहानी सुनोगे सही से बता, आंखों से आंसू आने लगेगा। भंगामा वाला कहानी भी सुने होंगे बच्चों, तो वो में भी महिला थी, कितना तपस्या कर रही थी। उसी प्रकार इसमें लक्ष्मी की तपस्या जीवन जानोगे बाबू तो रोना आ जाएगा। अगर कोई माँ लक्ष्मी की जगह कोई दूसरी माँ होती तो काश ये जीवन को छोड़ देती, लेकिन ये माँ है जो 4 बच्चों को संभालती है, आप प्लस उसमें दिन रात मेहनत करती है। कैसे से आप समझिए बाबू। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था जो कलकत्ता में काम करता था, उसे पैसे कम आता था, उतना ही पैसा मिलता है, सही से पालन पोषण भी बच्चा का नहीं हो पाता था जितना ये पैसा दे पाता था। तो अब क्या हुआ बाबू कि लक्ष्मी दिमाग लगा के क्या की, तहसीलदार साहब के यहाँ घर पर छिटपुट माने छोटा मोटा काम करती थी। क्या काम करती थी जानते हो, बर्तन मांजने का। सुनो बाबू ध्यान से सुनो, बर्तन मजने का। इसीलिए ना कहा जाता है बच्चों, माँ जो होती है ना उसका तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं बच्चों। माँ जो होती है, जो आधा पेट में नहीं खाएगी, खुद नहीं खाएगी, लेकिन बच्चों को लालन पालन में अपना पूरा जीवन बिता देते। लेकिन आजकल हम लोग बड़े हो जाते तो माँ को दे बुटिया तू कथी करने वाली है, तू हट चल हट। आजकल की जो लड़की आती है घर में शादी हुआ है, सभी लड़की को नहीं बोल रहे हैं, कुछ लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ जो कहती है कि बुढ़ी के साथ मैं नहीं रहूंगा। ऐसा बात कभी ना। वैसा लड़की अगर आपके घर में आ रही तो बच्चों पूरा घर को बर्बाद करने जा रही है, समझिएगा। सुनिए, तो लक्ष्मी क्या होता है बाबू, तहसीलदार साहब के यहाँ घर पर छिटपुट काम करती है, माने छोटा मोटा काम करके अपना जीवन को क्या करती है, चलाती है। और कुछ जमीन था तो उसमें भी, तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जीवन बच्चों कट रहा था। अब ये पूरा का परिचय आपको हो गया बच्चों। गुणधीर एक पढ़ाकू लड़का था, गांव में सरपंच थे, ससुर उनके मारे गए थे, और तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करती थी। ये 2 बेटा था, ये 2 बेटी थी, लक्ष्मी थे, अब ये कोलकाता में काम करता था। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बच्चों थोड़ा कहानी की ओर चलते हैं। अब क्या होती है बच्चों, जीवन अच्छी खासा चल रहा था बच्चों, जीवन अच्छा खासा चल रहा था, समय बीता गया, चल रहा था। अब अचानक क्या होता है बच्चों, एक बार की बात होता है, क्या होता है कि लक्ष्मी के घर के बगल में एक नदी थी, और उस नदी के किनारे में एक और बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी का पानी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण सभी को सूचना दे दिया जाता है, सूचना दे दिया जाता है कि इसमें पानी बढ़ेगा तो सबके नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बार का जो पानी आने वाला था बच्चों,
ध्यान से सुनो। इस बार का जो पानी आने वाला था, बाढ़ का पानी, अभी भी यहाँ हम लोग का गंगा नदी है, तो गंगा नदी बाढ़ का पानी बढ़ जाएगा तो हम लोग को नुकसान हो जाती है। तो उसी प्रकार बाबू, तो इसमें क्या होता है, लक्ष्मी के घर का भी वही रीति रिवाज होता है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों कि लक्ष्मी के घर के बगल में जो नदी रहती है, उस नदी का बांध का पानी बढ़ने लगता है तो सभी को सूचना मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बात बताते हैं बच्चों, गुणिधर नाम का जो पढ़ाकू लड़का था, ये लड़का सभी लोगों का एक सेना बनाता है, सभी सेना के साथ अपना एक सैनिक मान बोलता है ना, भाई गांव समाज के जितने बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग हैं, सभी चलिए बांध की निगरानी करना है। और इस प्रकार से गुणिधर और उनके दोस्त और अच्युत, ये सभी मिलके, जितने उस गांव के रहने वाले लोग थे, सभी मिलके बाढ़ की निगरानी करने चल देते हैं और जाके बाढ़ की निगरानी करते हैं। और सरपंच साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी बच्चे को बताते हैं, बुजुर्गों को कहते हैं कि अगर बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले आके मुझे बताना है। सरपंच साहब कहते हैं कि मुझे खबर दीजिएगा जरूर, ऐसा बोला जाता है बच्चों। तो एक समय आता है कि रातों रात सभी बाढ़ की निगरानी करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सभी जाते हैं बाढ़ की निगरानी करते हैं। निगरानी करते करते समय ऐसा होता है, एक समय आता है कि बाढ़ का पानी बहुत बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब लक्ष्मी को पता चलता है कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तो लक्ष्मी को गाय भैंसी या कुछ बकरी होती है बच्चों, बकरी सभी को क्या करती है, रस्सी से खोल देती है। अब खोल देती ताकि उनको आजाद कर दिया जाता है, ताकि उसको भागने में फुर्सत मिल सके। और इस प्रकार से उसका वो क्या करती है, भागने का फुर्सत मिल सके। और अपने बड़े बेटे अच्युत को भी बाढ़ की निगरानी में जब बैठाया जाता है तो वहां रहते हैं, सब मिलके रातों भर जाके बाढ़ की निगरानी करते हैं। अब एक समय ऐसा आता है जिस बात का डर था वही बात होता है। हर बार बाढ़ का पानी आता था, कम आता था, लेकिन इसी गांव में एक बड़ा सा स्कूल था, समझे कि नहीं। तो स्कूल पर सभी इंसान जाके वहाँ पे क्या करता था, रहता था। अपना जहाँ ऊंचा भूमि पर, जमीन की ऊंचा भूमि पर एक स्कूल रहता है, स्कूल के पास जाके और सभी आदमी वहाँ पे जमा हो जाता है, उस पर अपना जान बचाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था बच्चों, स्कूल था तो स्कूल के पानी इतना तेजी था तो स्कूल के, ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्कूल के ऊपर में पानी जाने लगा। पानी का धार इतना तेज था कि स्कूल के ऊपर से पानी जाएगा तो कोई बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। ऐसा ही होता है बच्चों, रातों रात अचानक क्या होती है कि पानी का धार इतना तेज आता है किसी को फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन एक आवाज आता है अच्युत का, माँ। एक दो शब्द ऐसा आता है, बोलने को भी किसी को फुर्सत नहीं मिलता है। पानी का धार इतना तेज आता है कि सभी आदमी उसके अंदर ही रह जाते हैं। लक्ष्मी को भी पानी दहा लेके जाता है, लेकिन लक्ष्मी का जो ये केस है, ये प्यारा प्यारा सा जो केस है बच्चों, केस जाके किसी पेड़ से जाके लिपट जाता है। और लक्ष्मी क्या काम करती है बच्चों, अपने छोटा सा बच्चा था, छोटा बेटा जो केशव को क्या करती है, गोद में लेके, भाग नहीं सकता था केशव, इसको गोद में लेके भागती है। और जिसके कारण बच्चों क्या होता है, गोद में लेके भागती है, जिसके कारण इसका बाल क्या होता है, किसी पेड़ से किसी कारण फंस जाता है। फंस जाने के कारण ये वहां पे अटक जाती है। अटक जाने के बाद किसी भी हालात में एक हाथ में एक छोटा सा बच्चा, देखो एक माँ कितनी मेहनत करती है, छोटा सा बच्चा दूसरे हाथ में बच्चों पौधे को पकड़ के और अपना जान बचाती है बच्चों। जान तो वहाँ पे बचा पाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या करती है, जान तो बचा पाती है, लेकिन अंत में जब पूरा तहस नहस हो जाता है, पानी आता है। अब बाढ़ का पानी देखो ना आप, इस सिंपल सा बात, बाढ़ के पानी आएगा तो क्या होता है, अच्छा सा बारिश हो जाता है यहाँ बिहार में तो सभी जगह नुकसान हो जाता है। अब बाढ़ आएगा तो क्या हाल होता है, आपको बिहार में अगर रहते हैं तो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा बाबू, ठीक है। तो बाढ़ का पानी आने से बहुत नुकसान हो जाए। लक्ष्मी क्या करती है, एक पेड़ से पकड़ को जकड़ लेती है। पेड़ से जकड़ने के बाद जब अंत में जब नींद इसका खुलता है, जब देखती है, जब इसको होश आता है तो देखती है कि जो गोद में जो बच्चा है, बच्चा भी मरा हुआ रहता है बच्चों, बच्चा भी मरा हुआ रहता है। अब इसका भी तबीयत, लक्ष्मी का भी तबीयत बहुत ही
खराब हो जाता है बच्चों, समझे कि नहीं। और बस इतना ही इस कहानी में देखने को सुनने को मिल रहा है बच्चों, इसके बाद कहानी में आगे कुछ नहीं लिखा गया है। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।